हम लोग इस बार लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जयकारा लगाएंगे, पूजा करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे और 8 बजे शाम में हम लोग आरती करेंगे। और अनुनय विनय करूंगा कि वो परशुराम जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों में उसे एक पर्व की भांति मनाएं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हर बार की तरह इस बार भी 26 अप्रैल को परशुराम जयंती होनी है, लेकिन ऐसे में ये सवाल है कि आखिर लॉकडाउन की स्थिति में ये जयंती मनाई कैसे जाएगी। अब इस सवाल का जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ परशुराम सेवा संस्थान से ज्योतिषाचार्य जी हैं, जिनका नाम है संजय कुमार चौधरी, और आशुतोष कुमार झा जी है, जो कि संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे जान लेते हैं, जैसा सिचुएशन है अभी, हालिया स्थिति जो है, कैसे मनेगा इस बार? देखिए, ये स्थिति जो अभी है, हमारे देश की स्थिति है, बहुत संक्रमण काल से हमारा देश गुजर रहा है और पूरा विश्व गुजर रहा है। मैं लोगों से ये अनुनय विनय करूंगा कि परशुराम जयंती वो मनाएं, लेकिन घर में मनाएं, अपने घर में मनाएं, स्टे होम, घर में रह करके वो परशुराम जयंती मनाएं। और मैं सभी बंधीजनों से आग्रह करूंगा और अनुनय विनय करूंगा कि वो परशुराम जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों में उसे एक पर्व की भांति मनाएं। और आशुतोष जी हैं हमारे साथ, परशुराम जयंती में इन्होंने अपने जीवन को हवन कर दिया है। परशुराम जी का प्रचार प्रसार के लिए ये शुरू से कृत संकल्प हैं और अभी तक जो कार्य इन्होंने किया है वो अति सराहनीय है। मैं उनके आगे की भविष्य की शुभकामनाएं मैं उनको देता हूं। हमारे साथ इस चैनल पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आशुतोष जी, आपसे ही जान लेते हैं कि आखिर इस बार कैसे मनेगा परशुराम जयंती। हम लोग इस बार लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और जैसे कि हर बार हम लोग मनाते हैं, वो जिला में समारोह के रूप में मनाते हैं और 1 सप्ताह तक मनाते रहते हैं। उनका सप्ताह पूरा मनाते हैं प्राकट्य उत्सव करके, क्योंकि इस जिला में जाना होता है, उस जिला में जाना होता है। जो प्रमुख लोग हैं वो हर जिला में जाना चाहते हैं, तो टाइम फिक्स करके हम लोग 1 सप्ताह तक मनाते रहते हैं। लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, एक दिन भी नहीं मना सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और विश्व अभी खतरे में है। तो ब्राह्मणों का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि राष्ट्र का निर्माण करना, उसका सुरक्षा करना, संरक्षा करना। और अभी जो स्थिति जा रही है उसमें हम लोगों का सबसे पहला धर्म है मानवता को बचाना, सृष्टि को बचाना। और संयोग से जो भगवान परशुराम हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाया था। पूर्व में हम लोगों के पुरातन में वो सृष्टि को बचाने वाले हैं। वो जब कभी भी अत्याचारी अन्यायी लोग होते हैं, उसका संहार करने में उनका नाम आता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो निश्चित विश्व मानवता के लिए हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं उनसे, क्योंकि वो अग्नि स्वरूप भी हैं और कोरोना अग्नि से भागेगा। तो ये इसके लिए हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों को एक डेडिकेशन के साथ ये काम करना चाहिए। और 11 तारीख से हम लोग इस बात पर में चर्चा कर रहे थे। 13 तारीख को हम लोगों ने एक पूरा बृहद प्लान बनाया कि कैसे ये होगा। बिल्कुल, आपने पीएम को ट्वीट भी किया था, पीएमओ को। हाँ, 13 तारीख को ट्वीट किया था, 12 तारीख को फाइनल हुआ था। 13 तारीख को 7 बजे शाम में हम लोगों ने पीएमओ को, सब जितने प्रमुख लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों, अपना पूरा योजना ट्वीट किया था कि हम लोग ये करने जा रहे हैं मानवता को बचाने, कोरोना के लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग का, ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। भले ही राजनीतिक कारणों से लोग गाली पढ़ते हों, लेकिन ब्राह्मणों का कभी इतिहास नहीं रहा है कि वो किसी का नेगेटिव करे, वो सकारात्मक ही करता है। एका दुक्का कुछ सामंतवादी लोग ऐसे हैं जिनके चलते हम लोगों को भुगतना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब दिन कल्याण ही किए हैं हर एक जजमान का। हम लोग किसी का अहित नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने दिया कि अभी हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग जो संगठन चला रहे हैं आज 15-20 साल से, तो हम लोगों को ये आह्वान करना चाहिए, जितने संगठन चला रहे हैं लोग, मैं सभी संगठन को कोऑर्डिनेट किया हूं, हर संगठन को आह्वान करते हैं कि आप आइए, साथ मिलकर के एक, जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकालते थे, रैली करते थे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार कि डिजिटल शोभा यात्रा अनाउंस किए हैं कि हम लोग, अब कहिएगा डिजिटल शोभा यात्रा कैसे? एक बात आती है, आप क्वेश्चन पूछेंगी कि डिजिटल शोभा यात्रा कैसे, तो वो है हैशटैग एक्सप्लोरर के माध्यम से हम लोग जितने घरों में ये करेंगे, हम सबको कहते हैं कि उसमें आप लोग हैशटैग जय परशुराम लगा दीजिए, हैशटैग जय परशुराम, हैशटैग PSS, चूंकि PSS ने आह्वान किया है। उसके बाद जितने संगठन हैं वो अपना अपना हैशटैग लगा दीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ही हैं, मान लीजिए कोई ज्योतिषाचार्य जी हैं,
तो वो अपना लगा देंगे हैशटैग संजय चौधरी, लेकिन हैशटैग जय परशुराम, हैशटैग PSS सब में रहेगा, सो दैट कि वो एक जगह आ सके। तो सब लोग देख लेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पता चल जाएगा कि वास्तव में हम लोग कितने घरों में यह मना पाए पूरे भारतवर्ष में। इसका प्रमाण भी मिल जाएगा 26 तारीख को 8 बजे शाम में, चूंकि 8 बजे सवेर में हम लोग जयकारा लगाएंगे, पूजा करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे और 8 बजे शाम में हम लोग आरती करेंगे। बिल्कुल, तो ये योजना दिमाग में कैसे आई सर, कैसे लगा कि अब इस बार डिजिटली करना होगा? मैं एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि देख लो, हमारे हिंदुस्तान में हमारा हिंदू मैथोलॉजी जो है, हमारे यहाँ शवों को जलाने की प्रक्रिया थी, और आज मतलब ईश्वरी की मतलब प्रकोप है, ईश्वर के द्वारा ऐसा मतलब संकट आ गया है कि आज हम लोगों को जो नहीं फॉलो अप करते हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी को नहीं फॉलो करते हैं, वो अदर रिलीजन के हैं, लेकिन आज कोरोना और जो भी बीमारी आई है इसकी वजह से लोग शवों को जला रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में जो परंपरा है उसके पीछे, हर के पीछे कुछ न कुछ रीज़न होता है। हम लोग जब शव यात्रा लेकर के जाते हैं, 4 लोग कंधा देते हैं और हम लोग घाट पे जाकर के अपना सर मुंडन करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज जब आप कभी क्वारंटाइन के जगह पर जाएं, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी ऐसे संस्थान में जाएं, तो आज देखेंगे कि लोग देश नहीं विदेशों में भी कैप लगा करके जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो भी प्रदूषण होता है वो हमारे बालों में आता है, इसलिए हम लोग उसका परित्याग करते हैं, उसका हम लोग मुंडन करवाते हैं। तो हर के पीछे हम लोगों का एक लॉजिक है, एक तर्क है। आज पूरे विश्व पे ये चीज़ प्रमाणित हो रहा है और लोग इस चीज़ को आधार बना करके वो अमल कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रणाम करते थे, आज व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे अभी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे कहीं के भी हों राष्ट्राध्यक्ष, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो सबके पीछे हमारा हिंदू धर्म जो है, ये सनातन धर्म, हर चीज़, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ तथ्य होता है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने बात की कही है कि लोग समझ नहीं पाते। आपको मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर। इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ ईसा से 400 वर्ष पहले सुश्रुतु, आचार्य सुश्रुतु हुआ करते थे, जिन्होंने कम से कम 21 तरह का उपकरण, एक ऑपरेशन की विधि, जिस समय हमारा एलोपैथ जो है शैशवावस्था में था, उस समय उन्होंने लिखा था। हमारे यहाँ इसी तरह जितने भी आचार्य हुए, चाहे आर्यभट्ट हुए, न्यूटन का बाद में लाया, आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। और हमारे रामचरितमानस में युग सहस्र योजन पर भानु, मतलब ये जो है सूर्य की दूरी वो पहले ही अंकित था। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि हमारा जो हिंदू धर्म है और हमारे जो शास्त्र हैं, उनका थोड़ा अध्ययन और मनन करें। बहुत सारे मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। कारण क्या है सर, क्यों आज के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन के, धर्म को नहीं जानने में विश्वास रखते हैं, अपने धर्म को नहीं जानना चाहते हैं? और जैसे बात कर रहे हैं संस्कार की, 16 संस्कार आपने बताया कि मुंडन क्यों कराते हैं, तो सारे संस्कार के पीछे कोई ना कोई योजना है, कोई ना कोई चीज़ें हैं। वो क्यों नहीं हमारे बच्चे अभी के जो हैं, अभी जो नया जनरेशन है, वो क्यों नहीं फॉलो करते? मैं आपको बता दूं, इस मुगालते में लोग नहीं रहे। आज के बच्चे, आप अभी जस्ट देखिए ना, अभी रामायण धारावाहिक शुरू हुआ है, ठीक है। मैं देखता हूं, मैं कई एक जगह गया, मैं कई एक के घरों में गया, आज के बच्चे उसके इतने ज़्यादा फॉलोवर हैं। वो नई चीज़, होता क्या है कि इसके पीछे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उन लोगों को भी इस तरह का धर्म की बातें बीच बीच में रखनी चाहिए। दोष उन लोगों को है, जब तक हम बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं देंगे, वो कहाँ से जान पाएंगे। आज तो को मैगी का जमाना आ गया है, हम लोग उसको बताए ही नहीं है कि हमारे यहाँ सत्तू भरा हुआ लिट्टी जो है हमारे बिहार का गौरव है, वो भी कोई चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है। बच्चे जरूर इंटरेस्ट लेंगे उसमें और उसको
अपने आत्मसात करेंगे। हमें उनको उचित शिक्षा देने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है। मैं देश के तमाम लोगों से ये अनुनय विनय करूंगा, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म के लोग हैं, अपने बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, और जिससे कि देश का कल्याण होगा ही, साथ में अपना भी कल्याण होगा। बिल्कुल सर, अगर बात करें पीएसएस ने लॉकडाउन में और खासकर कोरोना संकट में लोगों के लिए क्या किया, क्या कुछ हुआ है? हमारे ब्राह्मण महासभा सहरसा द्वारा या शाहाबाद द्वारा मसौढ़ी में किचन चल रहा है, मधुबनी में सौराठ सभागाछी में किचन चल रहा है। पीएसएस में जो लोग पदाधिकारी हैं वो लोग सारा जगह काम कर रहे हैं, और जो समर्थक ब्राह्मण हैं हमारे, वो और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने आप स्वतः स्फूर्त होकर के। चूँकि हम उसी दिन से लाइव आ रहे हैं 2 बजे और 8 बजे अपने फेसबुक के माध्यम से, संगठन के आईडी से, उसमें जहाँ जहाँ जो मदद की ज़रूरत पड़ी है वो हम लोग किए हैं। 100-150 जो बाहर लोग फंसे हुए थे मुंगेर के, कुछ मानगो में, कुछ वगैरह, जैसे बाबा कर रहे हैं विजय मिश्रा बाबा, तो उनसे भी हम लोगों का प्रेरणा मिला और लगा कि नहीं, हम लोगों को भी यह संगठन के माध्यम से भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को सब मददगार। तो मानवता के रक्षार्थ सभी जात धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग अभी जहाँ तक हो रहा है वो राहत पहुँचा रहे हैं, और यह लगातार लॉकडाउन तक जारी रहेगा सब जगह। बिल्कुल, लॉकडाउन में घरों में रहना कितना जरूरी होता है? अगर आपको अपील करनी हो जनता से तो आप क्या बोलोगे? निश्चित घरों में रहना ही है। यदि घरों में आप नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब आप अपने परिवार से प्रेम नहीं कर रहे। जो कोई आदमी बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने परिवार से, अपने जीवन से ममत्व नहीं। निश्चित एकदम अनुशासन का घोर पालन होना चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत नहीं लोग समझ रहे हैं, इसलिए और गति बढ़ रही है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों को उसका पूरा पालन करना है। और हम लोग भी जो ये योजना लगाए हैं अभी परशुराम का त्राहिमाम करके, और पूजा और आरती और ये सब, तो उसमें हम सबसे अपील करते हैं कि जैसे हम लोग थोपड़ी बजाए थे, जैसे हम लोग ताली बजाए थे प्रधानमंत्री के आह्वान पे, जैसे हम लोग दिया जलाए थे, 2 बार तो हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो वही सिस्टम रहना है। बाहर नहीं निकलना है, किसी दूसरे के घर में जाकर के हम लोगों को आरती नहीं करना है। ये नहीं कि एक टोला में एक जगह इकट्ठा हो गए वहाँ के, एकदम नहीं। यदि वो करते हैं तो आप अनुशासन के खिलाफ जा रहे हैं और मानवता के दोषी कहलाएंगे। तो ये स्पष्ट हम लोगों का ये है कि कहीं नहीं जाना है, अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आपको पूजा करना है। उसमें भी थोड़ा दूरी पर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए करना है। परिवार में। आशुतोष जी, आपने गमछा रखा है, और गमछा की जब बात हो रही है, और इन दिनों तो काफी चर्चाएं हो रही है गमछा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में जब गमछा बांध के आए, तब से ये काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर मास्क अगर आपके पास नहीं है तो गमछा बांधिए। अब इस पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, कोरोना पॉलिटिक्स के साथ साथ गमछा पॉलिटिक्स भी इन दिनों काफी चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि पीपीई किट नहीं है, मास्क नहीं है, कमी के कारण प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गमछा बांधना है। आपको क्या लगता है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे संस्कृति में तो गमछा अदौ काल से है, और उसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ दिए। अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि संस्कृति, खोड़ा संस्कार, परंपरा हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग तो, हमारे साथ विजय मिश्रा बाबा जी भी थे 8 मार्च को, तब तक लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, कोई प्रक्रिया भी नहीं आई थी। और 15 मार्च को हम लोग बैठे थे, थोड़ा कुछ कम लोग थे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन आ गया था 15 मार्च को। उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि सबको गमछा ही बांटा जाए, गमछा ही कहा जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो पहले से कर रहे हैं कि गमछे, मास्क नहीं बांटेंगे, गमछा बांटेंगे। सबको गमछा ही बांटना चाहिए, वो परमानेंट भी है। और वो मास्क एक बार लोग लगाएंगे, जाएंगे, फिर खराब होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा, वो भी आकर के फिर धुलेगा, खराब हो जाएगा, तो उसको वेस्टेज है। तो इसके लिए सबको गमछा ही लगाना चाहिए, वो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को भी हम इसके लिए साधुवाद देते हैं कि उन्होंने सांकेतिक रूप से गमछा करके लोगों को प्रेरित किया कि चलिए आप गमछा ही लगाइए, क्योंकि गमछा सबके घर में अवेलेबल है, सिर्फ गर्म पानी से साफ करना है, उसको पहनना और उसको लपेट के चलना है। हम लोग तो गमछा ही लगाते हैं। तो निश्चित हम लोगों का और क्या मतलब है कि देखिए, एक हम लोग कहेंगे कि आप लोग पहले से, हम लोग ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं वयं राष्ट्रे जागृयाम, उसके बाद से हम लोग एक्टिव हुए हैं। उसका प्रमाण है कि हम यही चीज़ ट्वीट किए थे, वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः वयं राष्ट्रे जागृयाम ब्राह्मणः। जो वीडियो हमने ट्वीट किया है पीएमओ को 13 तारीख को, उसमें है। ठीक है, तो हम लोगों का उत्साह और बढ़ता है कि भले ही वो राजनीति के चलते वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः नहीं बोल पाए, उनको जैसे अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो कुंजरों के समय में कृष्ण भगवान शंख फूंक देते हैं, उसी में राजनीति उनको शंख फूंक दिया कि यदि ये बोलोगे तो तुम्हारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए उनके मस्तिष्क में राजनीति घुस गया शंख लेके, तो वो रुक गए। लेकिन हम लोगों को इशारा काफ़ी है। हम लोगों को ये और उत्साहित किया कि नहीं, सही में उनके अप्रिसिएशन में है वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वयं राष्ट्रे जागृयाम विप्रा, वयं राष्ट्रे जागृयाम ब्राह्मणः।
तो हम ब्राह्मणों का और कर्तव्य हो जाता है कि निश्चित रूप से भगवान परशुराम का त्राहिमाम करें। और उस दिन सब सुबह 8 बजे 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे जयकारा के साथ, स्तोत्र के साथ हम लोग हैशटैग जय परशुराम, जय PSS, जय परशुराम और हैशटैग PSS, तो इसके साथ कॉमन फंडा लगा के, और जितने संगठन के लोग हैं हम सबको आह्वान करते हैं, एक एक ब्राह्मण परिवार को आह्वान करते हैं कि इसमें चूकिए नहीं। यदि दूसरे समाज के लोग भी भगवान परशुराम का हैशटैग लगा के आरती करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, चूंकि हम लोगों का एक और बात है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते ब्राह्मणः, और द्विज हम लोग उपनयन करके होते हैं। तो हम लोग वैसे ऑर्थोडॉक्स संगठन नहीं चला रहे, हम सबको समाहित करके, आज तक हमारे संगठन में 15 साल में किसी भी जात वर्ग धर्म के साथ किसी तरीका का विद्वेष या किसी तरीका का कमेंट भी नहीं कहा गया है, कभी नहीं। हम सबको सामाजिक सौहार्द के साथ जाने में विश्वास रखते हैं, और हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों का जो सही में मान सम्मान है वो तभी लौटेगा जब हम बड़े भाई होकर सभी जात वर्ग धर्म का सम्मान करेंगे, उसका कल्याण के लिए काम करेंगे, तभी ब्राह्मणों का सम्मान होता है। वैसे ही ब्राह्मण पूजे जाते हैं, आज भी वैसे ब्राह्मण को लोग पूजते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम आह्वान करते हैं सभी संगठन को, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी संगठन के लोग अपना अपना हैशटैग लगाएं, लेकिन वह हैशटैग जय परशुराम, हैशटैग PSS जरूर लगावें, चूँकि आह्वानकर्ता PSS है, और सबको समाहित करके एकजुटता के साथ एक समन्वय के तरीका से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए ब्राह्मणों में कितनी एकजुटता है। एक जो भ्रांति है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है, ब्राह्मण एकजुटता नहीं प्रदर्शित कर सकता है, तो इस बार हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपके चैनल के बारे में भी कहा जाता है, हम सब जगह सुने हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जनक, तो हम डिजिटल ऑनलाइन के इस बार सूत्रपात कर रहे हैं कि डिजिटल ऑनलाइन शोभा यात्रा करके हम लोग दिखाना चाहते हैं। और यह हमारे लिए और अच्छी बात है कि हमारा पहला इंटरव्यू इस टॉपिक पर, बाबा से हमारा बहुत दिन से परिचय है, लेकिन हमारा पहला इंटरव्यू इसी टॉपिक पर हुआ जब हम ऑनलाइन शोभा यात्रा निकालने का घोषणा कर चुके हैं, और टॉपिक वही है, डिजिटली दिखाना है रैली करके। तो हर बार लोगों से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये हमारा पूरा विश्व बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है, और मैं देश के तमाम लोगों से ये आग्रह और विनयपूर्वक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करबर प्रार्थना करूंगा कि वो लोग अपने घर में रहें। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज के तारीख में जिस दिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आया हूँ, 12 से 13 हज़ार हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव लोग हो चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये ड्यूरेशन बढ़ाया गया है लॉकडाउन का, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, कोई यूं ही आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस पर अनेक विशेषज्ञ, अनेक डॉक्टरों से सलाह ली जाती है, तभी जाकर के इस निर्णय पर लोग पहुंचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप कल्पना करिए कि ये 3 तारीख तक अगर यही सिलसिला रहा तो हमारी संख्या कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 की कितनी संख्या बल हो जाएगी। और हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और मैं लोगों से कहूँगा कि गमछा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछा लगाएं, और ये मास्क जरूर लगाएं, और घर से कम निकलें। ज़रूरत, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हमारे देशवासी हमारे घर से बाहर निकलें, उसी में उनका कल्याण है। और ब्राह्मण हमेशा लोगों का कल्याण चाहता है, हर लोगों का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय परशुराम। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी परशुराम जयंती मनाई जाएगी, लेकिन तरीका थोड़ा डिजिटली होगा, क्योंकि लॉकडाउन को भी फॉलो करना है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, संबोधन किया है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।